हेलो, राधे राधे सभी को। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग दिन के 12 बजे से, और मॉर्निंग पर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो व्लॉग है 11 नवंबर मंगलवार का। तो कभी कभी होता है ना कि ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं करता है, वैसे मैं ज़्यादा मॉर्निंग का ही लेती हूँ। तो उसके बाद 12 बज चुके थे, फिर मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। और शॉप पर गई हुई थी, दूध वगैरह ले आई थी, और काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क। और ये बफेलो मिल्क मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे कुछ पनीर बनाना था थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि अब मैं खुद ही बना रही हूँ घर पर पनीर, और मार्केट से नहीं ला रही हूँ। तो मिल्क ले आती हूँ तो उसको फाड़ कर बना लेती हूँ। बहुत पहले मैं खुद ही बनाती थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, थोड़ा सा आलस आता था। लेकिन फिर मुझे लगा शायद घर पर बनाना ही सही रहेगा, इसीलिए। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ दाल बनाने की। तो राजमा भिगाने के लिए डाले हुए थे, तो राजमा की दाल बनेगी, और थोड़े से कटे हुए चने भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर लंच की तैयारी चल रही है, क्योंकि 12 तो बज गया था, क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो ही गया था, और मॉर्निंग के सारे काम मेरे हो गए थे लगभग। बस यहाँ पर मैं दाल रख दूँगी, उसके बाद यहाँ पर मैं पनीर बनाने जो पनीर वनीर बनाना है जो वो बनाऊँगी, क्योंकि अभी बना दूँगी ना तो फिर नाइट में मैं बनाऊँगी, शाही पनीर बनाऊँगी। तो अभी से बना के रख दूँगी तभी होगा। तो फ्रीज पर देखा कुछ पालक की पत्तियाँ बची हुई थी। वैसे बेटी तो ये हरी सब्जी वगैरह कम ही खाती है, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगाने ही पड़ते हैं, कैसे ना किसी भी तरीके से उसको खिलाना पड़ता है। भले रोटियां बना दो या दाल में डाल दो, बस किसी भी तरीके से हरी सब्जी खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लोग आजकल मोबाइल वगैरह ज़्यादा देखते हैं ना, और होमवर्क वगैरह भी उसी में ही आता है। तो बहुत दिक्कत हो जाता है, आइज़ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल दे दिया जाए तो ना थोड़ा सा आंखों पर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी कट कर लिया है, एक दाना प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। बस हल्दी मिर्च मसाले इसमें मैं सारे डाल दूँगी, और बस 3-4 सीटी लगा लूँगी। और आजकल ना हाँ, मॉर्निंग पर मैंने ब्लॉग भी इसलिए नहीं बनाया ना, आजकल कितने दिन हो गए, लगभग मेरा 1 हफ्ता हो गया है। हेडेक बहुत ज़्यादा है, आँखों में जलन हो रही है, क्योंकि ना आप लोगों ने न्यूज़ में तो सुना ही होगा, पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है सच में। बाहर जाते हैं तो खांसी आती है, आंखें जल जाती हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ खड़े हैं हम लोग। अजीब सी जलन सी, खुजली, एलर्जी हो गई है आंखों में। और हेडेक तो पूछो मत, मतलब वैसे मेरा जब हेडेक होता था तो नॉर्मली 1 दिन ही रहता था, और अभी तो 1 हफ्ते से ऊपर ही चला गया है। बस हल्का हल्का हेडेक लगा ही रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है ना सच में। अब तो ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध, ना खाना। सच में पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा हम लोगों के साथ, ये सोच के कभी कभी बड़ा डर सा लगता है। तो यहाँ पर दही भी ले आई मैं, और दही भी जमाना था, जो दूध बचा हुआ था उसको जमाने के लिए मैंने डाल दिया है। और बफेलो मिल्क मैं खाली कर दूँगी यहाँ पर, और बनाऊँगी पनीर। तो बाहर वाला पनीर है जो थोड़ा सा मिलावटी भी रहता है, और कभी कभी वो लोग बासी भी दे देते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो फिर घर में बनाना ही सही रहता है। वैसे तो पैकेट वाला दूध भी उतना हेल्दी तो नहीं होता है। अब क्या है कि हम शहरों में रहते हैं तो सब कुछ मजबूरी ही हो जाती है ऐसी चीज़ें खाने की। अब प्योरिटी तो कुछ मिलता है नहीं यहाँ, तो गांव जैसी लाइफ स्टाइल अब नहीं मिल पाती है। बस वही दिक्कत हो जाती है ना, बच्चों की वजह से बाहर रहना पड़ता है, और अपने गांव घरों से दूर। और शुद्ध हवा पानी तो हमें अपने पहाड़ों में पर ही मिलती है, लेकिन बस कुछ मजबूरियां हो जाती जिससे इतना पॉल्यूटेड सिटी में रहना पड़ता है हम लोगों को। तो इसके बाद मैं आ गई थी, दूध मैंने चढ़ा दिया है, गर्म करने के लिए रख दिया है, हल्की हल्की आंच में रखा हुआ है। तो इस रूम पर आई मैं, बेडरूम में। यहाँ पर बिछाना था बेडशीट, क्योंकि पुराना वाला बेडशीट मैंने धो दिया था। और देखिए कितनी धूप आई हुई है अंदर। और सामने जो विंडो है उसका कर्टेन मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, वहाँ से भी थोड़ी देर बाद धूप आएगी, तो आजकल मैं बंद ही रखती हूँ। विंडो भी बंद ही है, क्योंकि आजकल विंडो खोलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि
हवा सब बेकार है, बिल्कुल धूल धक्कड़ डस्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए बस ये बालकनी का डोर ही ओपन किया हुआ है, बाकी सारे विंडो बंद हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दिया है। थोड़ी देर धूप पर भी बैठी थी, लेकिन उतना मन भी नहीं कर रहा था, फिर हेडेक भी हो रहा था ना, इसलिए फिर मैं अंदर ही चले आई। कोई फ़ायदा नहीं है बाहर बैठने का भी इस टाइम पर, और जो कुछ काम से जाना पड़ता है तो फिर तो जाना ही पड़ता है। इसी वजह से हेडेक ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, सामान वामान लाना पड़ता है, तो और हो ही जाता है, बाहर जाना तो हो ही जाता है। आँखों में जलन, सच में बहुत ज़्यादा परेशानी है इस पॉल्यूशन से, तो क्या करें, रहना पड़ेगा। और यहाँ पर अब मैंने बेडशीट बिछा दिया है, पिलो कवर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। बस इतना काम होने के बाद कुछ कपड़े यहाँ पर बच रखे हुए थे मैंने, ये कल मैंने उठा लिए थे ना, तो यहीं पर ही रख दिए थे, तो इनकी मैंने तह लगा दी है, तो इनको रख दूँगी मैं कबर्ड में। और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े सुखाए हुए थे आज, तो वैसे तो कभी आजकल कम ही सुखाती हूँ, लेकिन आज थोड़े से मोटे कपड़े थे ना वुलन वाले, तो उनको सुखाना ही पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लेता है। और यहाँ पर देखिए दाल में सीटी भी आ गई, और यहाँ पर दूध भी उबल रहा है। बस इसको उबाल आने दूंगी मैं, इसके बाद मैं कर दूंगी गैस बंद, और इसमें डाल दूंगी विनेगर थोड़ा सा, 2-3 चम्मच डाल देती हूँ, बस अच्छे से फट जाता है दूध। बस इसको चलाते रहना पड़ता है थोड़ा सा, तो सही रहता है, तो मैं इसको थोड़ी देर चलाते ही रहूँगी। देखिए दूध बिल्कुल फट गया है, और ग्रीन ग्रीन पानी है जो वो साइड लग चुका है। तो पनीर बनाना होता है तो मैं भैंस का ही दूध लाती हूँ, क्योंकि इसमें फ़ैट भी बहुत होता है, काफ़ी मलाई बनती है, तो पनीर भी काफ़ी बढ़िया बन जाता है। और सच में मैंने रात में बनाया था, शाही पनीर बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। तो मैं सोच रही थी आज तक मैं मार्केट से क्यों लाती थी, इससे बढ़िया तो घर पर ही बनाती। तो बस बन गया है, इसको छान लेंगे। अब एक प्लेन वाइट कपड़ा था मेरे पास, इसमें अच्छे से मैं टाइट से इसको कपड़े को बांध दूंगी, मैं बस सेट करने के लिए रख दूंगी। तो मेरे पास ना भारी बर्तन तो कुछ था नहीं, इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। और भारी बर्तन कुछ नहीं था, तो मैं क्या करती हूँ, बर्तन में ही मैं पानी रख लेती हूँ फुल, और उसके नीचे इसको रख देती हूँ, तो अच्छे से सेट हो जाता है। कुछ लोगों के पास तो जो होता है ना पीसने वाला सिलबट्टे वगैरह होते हैं, तो वो रख लेते हैं, तो लेकिन मेरे पास तो है नहीं। तो मैं भगोने में ही पानी फुल रख कर इसको इसके नीचे रख दूँगी, तो अच्छे से प्रेस हो जाता है ये। तो इसका काम शाम का ही है, रात में, तो फिर तब तक अच्छे से सेट हो गया था, ये काफ़ी बढ़िया सेट हुआ था। और शाही पनीर भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। ये देखिए कुछ इस तरीके से रखती हूँ मैं, अच्छे से सेटअप कर लिया है मैंने, ताकि ये गिरे ना, अगर गिरेगा तो ना पूरा किचन पानी पानी हो जाता। और यहाँ पर दाल उबल गई थी, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है। राजमा की दाल है, पालक भी डाला हुआ है, बस इसमें रह गया है अब छौंक लगाना। अब जल्दी से मैं इसमें छौंक लगा लूँगी। फिर इसके बाद मैं आई इस रूम में, कपड़े कुछ उठाए हुए थे जो उनको सेट करना था, कबर्ड में रखना था, तो रख दिए हैं। बाकी कबर्ड का भी रीअरेंजमेंट करना है, फिर से उसमें कपड़े ना थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। फिर मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, तो अब मैं लगा रही हूँ उसके लिए लंच। यहाँ पर दाल और चावल, और दाल के साथ उसको मैं दही दे दूँगी, क्योंकि उसको दाल पसंद नहीं है, तो दही तो देना ही पड़ता है। पॉल्यूशन से बचने के लिए आजकल हम लोग खूब हेल्दी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, और खूब सारा पानी पी रहे हैं, और फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा। और मैं तो अदरक वाला चाय बनाती हूँ, जो हर्बल टी बनाती हूँ ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। थोड़ा सा जो खांसी वगैरह है कम है, लेकिन फिर भी ना गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खिंच वगैरह, अजीब सी ईचिंग सी, मतलब प्रॉब्लम है बहुत सी अभी। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो खेलते ही रहते हैं बाहर, तो इनका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चों का भी, क्योंकि बच्चे तो दिन भर रह नहीं सकते। अब शायद हम ऑनलाइन क्लास भी हाइब्रिड चलने वाली हैं, न्यूज़ इस टाइप से आ रही थी।
तो फिर थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बच्चे लोग स्कूल जाएंगे ही, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी होता है ना, पूरे दिन ऑनलाइन बैठे रहते हैं बच्चे, तो आँखें थक जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही, बस हाइब्रिड मोड में रहेगा क्लास। तो यहाँ पर मैं थाली दे दी बेटी को, खाना वाना लगा दिया हंस के लिए, फिर अपने लिए भी ले जाऊँगी। तो खाना वाना खाकर यहाँ पर अब जो दाल वाल बची थी ना, तो उसको मैंने डाल दिया है हॉट केस में, बंद करके रख दिया है। तो उसका यूज़ हो जाएगा शाम को, या तो मैं ऐसे ही खा लूँगी या उसको मैं रोटी में मिक्स करके दाल रोटी बना लेती हूँ, जो मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया हुआ था। तो बहुत टेस्टी रोटी बनती है उसकी। यहाँ पर किचन भी साफ़ हो गया है। देखिए मेरे बर्तनों का ढेर, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, छोटे छोटे करके बहुत सारे हो जाते हैं। फिर टिफ़िन वगैरह भी था, लंच बॉक्स, तो बर्तनों का ढेर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है यहाँ पर। मिक्सी वगैरह सब सारी चीज़ें हो ही जाती हैं, भले 2 लोग हो, एक ही लोग हो या ज़्यादा हो, बर्तनों का ढेर लग ही जाता है। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया है। बस किचन साफ़ करके अब करूँगी मैं थोड़ी देर रेस्ट। तो जी आज हमारा खाना पीना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और आँखें देखो कितनी थकी थकी सी हो गई हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है ना, और सर में इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है सच में। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, और लगभग 3-4 दिन हो गए अभी तक सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, और बाहर जाते हैं तो आँखें पूरी जल जाती हैं, धुआं ही धुआं है चारों ओर। सच में बहुत ज़्यादा जहरीली हवा चल रही है अभी हमारे यहाँ पर। तो पानी भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, उसके बावजूद ना बहुत ज़्यादा हेडेक है। तो देखो कब तक मौसम साफ़ होता है, कब पॉल्यूशन कम होता है, तब जाके राहत की सांस मिलेगी। चलो मैं थोड़ी देर अब रेस्ट करती हूँ, फिर शाम को चाय पीने का ही टाइम हो जाता है, तो चाय पी लेती हूँ अदरक वाला, तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है हेडेक से। अब हो गया था यहाँ पर शाम का टाइम, तो वैष्णवी अपने कोचिंग क्लास की बातें बता रही थी, तो हम लोग की डिस्कशन चलती रहती है, कुछ फ़नी मोमेंट्स होते हैं ना बच्चों के, तो वही बता रही थी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो अपने जो भी इनके कोचिंग के बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी बताती है, तो बहुत फ़नी चीज़ें होती हैं कुछ कुछ बच्चों की, तो वही डिस्कशन चल रही थी। और साथ में यहाँ पर कुछ ब्रेड वगैरह बचे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा घी में फ्राई करके इसको दे देती हूँ। और शाम का टाइम हुआ था ना, थोड़ा बच्चों को भी भूख सी लग जाती है, और यहाँ पर बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और गैस के चूल्हे वगैरह सब धोए हुए थे, तो पहले बर्तनों को सेट करना था मुझे, तो इसमें ही टाइम लग गया। तो बर्तनों का ढेर मैंने पहले सेट किया, उसके बाद गैस के चूल्हे लगाए, तब जाकर फिर मैंने थोड़े से ब्रेड फ्राई किए इसके लिए घी में। मैं घी में ही फ्राई कर लेती हूँ। बाकी जो मार्केट में मिलते हैं ना टमेटो सॉस वगैरह या फिर मियोनी वगैरह, मैं ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि यही ऐसा ही है ना कि जितना चीज़ दूर रखें बाज़ार की चीज़ों से ना, उतना बढ़िया है अपने लिए, क्योंकि सब कुछ में तो केमिकल ही है। और चटनी वगैरह बनाना होता है तो टमेटो का मैं घर पर ही बना लेती हूँ। बाकी ये बॉटल वॉटल वाली चीज़ों से ना हम थोड़ा सा दूरी ही बनाए रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है हेल्थ को। इसलिए पहले तो हम लेते थे, लेकिन बाद में मैंने सब बंद कर दिया है। अब जो भी पैकेट वाली चीज़ें आती है, मियोनीज़ वगैरह होते हैं, टमेटोज़ ना, तो बस चटनी घर में बना लो तो ना वो बहुत टेस्टी बनती है, अगर दिल से बनाओ, और मेहनत ज़रूर लगती है। बस ये है कि अभी तो मैंने नहीं बनाया था, बस घी में फ्राई किए हुए ब्रेड भी बहुत टेस्टी होते हैं, एकदम करारे से बनाए मैंने, तो इसको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं शाम को तो कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि दिया बाती का टाइम हो रहा था। देखिए अभी टाइम हो गया है 6:15 हो गया था, तो यहाँ पर अब मैं शाम की दिया बाती कर रही हूँ। तो फिर उसके शाम के टाइम में मैं कुछ नहीं लेती हूँ, बस इससे पहले मैंने चाय ले लिया था, तो चाय पी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी थकान दूर हो जाती है ना दिन भर की भाग दौड़ से ना। और ऊपर से हेडेक की प्रॉब्लम, सच में बहुत ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम है इस टाइम पर। तो थोड़ी सी जो अदरक का काढ़ा बना लेते हैं, उससे ना राहत सी मिल जाती है। अदरक से बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ का काम बहुत अच्छा करता है अदरक। और यहाँ पर मेरी हो गई है शाम की पूजा पाठ, और यहाँ पर मैं बस दिया बाती करके अब थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ कर लूँगी।
पूजा पाठ करके आई मैं किचन में। तो यहाँ पर मैं लाई हुई थी ये पैकेट, इसका नाम भूल जाती हूँ मैं, मखाने का पैकेट। तो इसको मैं खाली करूँगी और बाकी जो बचा हुआ है इसको अच्छे से बांध दूँगी पॉलीथीन में ही। तो मैंने कुछ इस तरीके से काटा है इसको ना, जिससे ये अच्छे से बंद हो जाए। तो टाइट बंद कर दिया है, बाकी इसको बड़े डब्बे में मैं अच्छे से रख दूँगी बंद करके। वैसे तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा घी में फ्राई करते रहती हूँ मखाने। और यहाँ पर जो ब्रेड व्रेड बनाए हुए थे मैंने, उसके बर्तन बचे हुए थे तो उसको मैंने डाल दिया है सिंक पर। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी 1 कप चाय। तो फिर सब कुछ डाल दिया है मैंने चाय में। और अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए पनीर कैसे सेट हुआ है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया सेट हुआ था। और पनीर की सब्ज़ी, शाही पनीर भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन घर पर बनाया हुआ ही सब कुछ अच्छा रहता है। और बस अब शाम की सब्जी अब्जी की तैयारी करूँगी मैं, क्योंकि जिस दिन पनीर बनाते हैं तो थोड़ा सा सब्जी मसाले वगैरह, प्याज अदरक लहसुन सब कूटने काटने पड़ते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं सारी डिनर की तैयारी। तो चाय लूँगी मैं गुड़ के साथ, तो बहुत टेस्टी लगता है। हमारे पहाड़ों में कुछ ऐसे ही लिया जाता है चाय। हम तो पहाड़ों में जाते हैं तो हमेशा गुड़ की ही चाय पीते हैं। बस यहाँ है जो सर्दियों में लेती हूँ मैं, क्योंकि गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होती है ना, तो अब से मैं गुड़ वाली चाय ही पीऊँगी। और दूध भी गुड़ के साथ ही खाते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही।